मुझे उस कुत्ते के साथ नहीं रहना। क्या हुआ? सब तो ठीक था ना? उसे मेरा बर्थडे तक याद नहीं था, मैंने बताया भी था। वैसे लड़कों को गेम खेलना बहुत पसंद होता है। यहाँ मेरा ब्रेकअप हो गया और इसे गेम की पड़ी है। मेरा बॉयफ्रेंड तो हर सुबह मेरे लिए फूलों का गुलदस्ता लेकर आता है। चुप करो रिया, यहाँ इसकी रो रो कर हालत खराब है। वैसे भी सबकी किस्मत मेरी जैसी नहीं होती जो इतना केयरिंग बॉयफ्रेंड मिले। हो गया तुम्हारा? तो अब अपना मुंह बंद रखो। हाँ बेबी, मैं आ रही हूँ। तुम बाइक स्टार्ट करो। यहाँ किसी के रोने की आवाज आ रही है। ये मेरा मजाक उड़ा रही हैं। मुझे और भी रोना आ रहा है। तुम लोग कहाँ जा रहे हो? मुझे अकेला छोड़कर? हम ये रूम छोड़कर जा रहे हैं। तुम लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? ये भी हमें बताना पड़ेगा कि तूने क्या किया। बस ब्रेकअप ही तो हुआ है, इसमें मेरी क्या गलती थी? तुम्हें उसे सहानुभूति देनी चाहिए थी। उसकी जगह तुम अपने बॉयफ्रेंड की बातें करके उसे और दुखी कर रही हो। क्या हुआ? अपना चेहरा क्यों छुपा रही हो? धूप की वजह से मेरी स्किन ऑयली हो गई है। मुझे बाहर जाने में शर्म आ रही है। कोई नहीं यार, इसमें शर्माने की क्या बात है। अच्छा हुआ मेरा चेहरा ऑयली नहीं है, वरना मैं भी कहीं बाहर नहीं जा पाती। मतलब कुछ भी। मेरी दादी की तबीयत खराब है, मुझे छुट्टी लेकर गाँव जाना होगा। क्या हुआ दादी माँ को? वो ठीक तो है ना? वैसे तुम्हारी दादी की उम्र कितनी है? 81 साल। मेरी दादी की भी 82 साल है, मगर वो बिल्कुल फिट और स्वस्थ है। टेंशन मत लो, 80 साल में सब बूढ़े हो जाते हैं, मगर मेरी दादी अभी भी सुबह 4 बजे योगा करती हैं। तुम अगर किसी को समझ नहीं सकती तो अपना मुंह बंद रखा करो। टेंशन मत लो, वो ठीक हो जाएंगी। तुम लोग बस मैगी खा रहे हो? हाँ, इस महीने सारे खर्चे हो गए, इसलिए सिर्फ मैगी खा रहे हैं। मेरे तो ठीक है, मैं आराम से अकेले ये टेस्टी पिज्जा खाऊंगी। तुम जापान जा रही हो? हाँ, मगर तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो रोड पर आ गया, अब तो उसे छोड़ दो। मेरे पापा अचानक से अमीर हो गए तो मैं तो जाऊंगी, जिसे चलना हो चले। तेरे बाप का पैसा है, जितना उड़ाना है उड़ा। चलो हटो, अब हमें यहाँ नहीं रहना। मेरे साथ ऐसा मत करो प्लीज। अब रहो अकेली। हाँ यार, इसके पास तो कोई दोस्त भी नहीं है। दोस्तों, दूसरों के दुख में उनका साथ देना चाहिए, ना कि उन्हें और नीचे दिखाना चाहिए। अगर मैं आपको अच्छी लगती हूँ तो लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में एक प्यारा सा रेड हार्ट जरूर भेजना। ओए, तू गाँव कब गई थी? मैंने तो कभी गाँव देखा ही नहीं। तो फिर ये वीडियो किसका है? अरे ये तो बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखती है, लगता है मायरा की कोई हमशक्ल है। मैंने सोचा क्यों ना अपनी हमशक्ल से मिला जाए, तो मैंने ताज होटल में उसे मिलने बुलाया है। इधर आओ। क्या बात है, मुझे क्यों बुलाया? तुम्हें नहीं लगता हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए? कैसी मदद? मेरी जगह तुम कॉलेज जाओ और मैं कुछ दिन तुम्हारे गांव में आराम से चिल करूंगी। वैसे तुम पढ़ने में कैसी हो? मैं अपने गांव की टॉपर हूँ, मगर पैसों की वजह से पढ़ाई छोड़ दी। तो चलो एक हफ्ते के लिए एक दूसरे की जगह लेते हैं। मेरी जिंदगी बहुत मुश्किल है, फिर बाद में मत कहना कि मैंने तुम्हें पहले से बताया नहीं था। अरे नहीं यार, मैं तुम्हें एड्रेस भिजवा दूंगी। ये पहाड़ों पर लोग कैसे रहते होंगे? मेरी तो हालत टाइट हो गई। और 108 नंबर घर मिल क्यों नहीं रहा? थैंक गॉड मिल गया। चलो कलमुई, घर का एक भी काम नहीं हुआ और तू बाहर इधर उधर मटर गश्ती कर रही है। लगता है ये उसकी सास है। क्या घूर रही है? इतने पैसे खर्च करके तुझे यहाँ लाए हैं, चल जल्दी से झाड़ू लगा और पहाड़ से पानी भर कर ला। मेरा बेड कौन सा होगा? मायरा चलो कैंटीन चलते हैं। मेरा कार्ड कहाँ है? मुझे मिल नहीं रहा। उसे तो तुम अपने तकिए के नीचे रखती हो। अच्छा हुआ मायरा ने मुझे अपने दोस्तों के बारे में पहले ही बता दिया था। लगता है तुम्हें कुछ याद नहीं है। तुम अपना जन्मदिन भूल गई? ये मेरी तरफ से शॉपिंग बैग, और ये फुटबॉल के लिए टी शर्ट, ये टोपी तुम्हारे क्रिकेट वाले मैच के लिए। यहाँ मैं काम करते करते परेशान हो रही हूँ और वो महारानी अपने दोस्तों के साथ मजे कर रही होगी। अगर मैं उसकी जगह न होती तो आराम से एसी में सो रही होती। ओए कलमुई, जा पड़ोस से थोड़ा नमक मांग कर ला। हेलो, यहाँ कोई है? मुझे थोड़ा नमक चाहिए। मैं जब से यहाँ आई हूँ मैंने उसके पति को नहीं देखा। वो कैसे दिखेगा? उसे मरे हुए 10 साल हो चुके हैं। उस बुढ़िया ने तुम्हें पैसों से इसलिए खरीदा है ताकि तुम्हारी बलि चढ़ा सके। चलो मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें बचा लूंगा। बाप रे, मैं तो यहाँ बुरी तरह फंस गई। अब यहाँ से कैसे निकलूं? उसे फोन करती हूँ। उठाओ फोन, उठाओ। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मुझे अभी वापस आना है। पीछे देखो। तुम चली जाओ, ये 7 दिन मैं हमेशा याद रखूंगी। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हें कुछ हो जाए। नहीं, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। चलो हम साथ भागते हैं। मेरी बहू नहीं मिल रही, मैंने उसे पैसे देकर खरीदा है। उसे ढूंढो। वहाँ पहाड़ के पास चलो। वो आ रहे हैं, जल्दी चलो। कलमुही बाहर निकल, तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। अगर तू नहीं मिली तो मैं तेरे पूरे परिवार को मार डालूंगी। मैं अब और नहीं भाग सकती। मैं उनका ध्यान भटकाती हूँ, तुम मेरे साथ चलो। इधर आ जाओ, मैं यहाँ हूँ। मैंने तो पहले ही कहा था कि मेरी जिंदगी बहुत मुश्किल है। लो अब भुगतो। मैं तो रानियों की तरह स्टार होटल में आराम से रहूंगी। कल एक कॉलेज स्टूडेंट की पहाड़ से गिरकर मौत हो गई। ये बेहद दुखद और चौंकाने वाली घटना है। आज की खबर देखी, हमारी ही उम्र की एक लड़की पहाड़ से गिर गई। बहुत बुरा हुआ। मायरा, हम ATM से 50,000 रूपए निकाल लाए हैं। अब तो मैं उसके सारे पैसों पर राज करूंगी। दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में पार्ट। दीदी मुझे एक फोटो लेने दीजिए ना। क्यों? तुम्हारे पास खुद का कैमरा नहीं है? आजकल VIP फोटो शूट में भी कोई भी आ जाता है। तुम्हारी औकात कैसे हुई हमारे VIP एरिया में आने की? हाँ यार, ये कोई अनाथ आश्रम थोड़ी ना है। चलो, इस जैसी बंदरिया की फोटो लेने से हमारा कैमरा भी खराब हो जाएगा। जब मेरे पास पैसे होंगे ना तो मैं ये पूरा क्लब ही खरीद लूंगी। रुकिए छोटी मालकिन, दादाजी आपसे बात करना चाहते हैं। मैं और छोटी मालकिन क्या बकवास कर रही हो?
तुम ही मेरी वारिस हो, तुम्हें ही मेरी सारी संपत्ति मिलेगी। जब तक मालिक के दूसरे बच्चे नहीं मिल जाते तब तक इस 100 करोड़ की पूरी जायदाद पर सिर्फ तुम्हारा हक है। क्या 100 करोड़? दीजिए मुझे जल्दी। एक शर्त है, ये पैसा तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम अपनी पहचान हॉस्टल में छुपा कर रखोगी, लेकिन तुम्हें 1 महीने में 10 लाख रुपए खर्च करने होंगे। हाँ, इसमें तो मैं माहिर हूँ। ये पैसा तुम खुद पर खर्च नहीं कर सकती, ये सारे पैसे तुम्हें दूसरों पर ही खर्च करने होंगे। भक्तेरे की। जैसे ही ये महीना खत्म होगा मैं तुमसे मिलने आऊंगी। ये लो तुम्हारा ब्लैक कार्ड। अब तो मुझे 100 करोड़ मिलेंगे। मैं तुम सबके लिए कॉफी, पिज्जा, बर्गर सब कुछ लाई हूँ। ये तो 2000 वाली कॉफी है। ऐसे छोटे खर्चे करने से 10 लाख खत्म नहीं होने वाले। इसमें मुझे थोड़ा सा दो ना अपनी तरफ से। हाँ ये लो। लेकिन ये सब मैं खुद नहीं खा रही, ये तो तुमने मेरे लिए लिया है। ये ऐसा क्यों कर रही है? इसका दिमाग ठीक है ना? आइडिया जिया, मैंने तुम्हारा एडमिशन दुनिया के सबसे अच्छे पियानो स्कूल में करवा दिया है। और रिया, तुम्हारा सपना था ना बॉक्सिंग में ब्लैक बेल्ट लेना, और तुम्हारे लिए के ड्रामा के सारे लेटेस्ट कॉन्सर्ट के टिकट वो भी फ्रंट सीट वाले बुक कर दिए हैं। मायरा, क्या तुम्हारी लॉटरी लग गई है? अब मुझे बस अपने इंसल्ट का बदला लेना है। इस क्लब को छोड़ो और मेरे क्लब में आ जाओ। मैं इस क्लब की लीडर बनूंगी। हाँ हाँ। हाँ हाँ। मेरे साथ जो आएगा उसे फ्री में कैमरा दिया जाएगा। मेरे पिछले कैमरे की EMI भी बाकी थी, अब नहीं देनी पड़ेगी। किसे चाहिए कैमरा? हमें। अब मुझे भी मायरा के अंदर काम करना होगा। अब अपनी पहचान छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। अब छुपाने की कोई बात नहीं है। मैं जी कंपनी की इकलौती वारिस हूँ, 100 करोड़ की मालकिन हूँ। हमें तो लगा तुम ये सारे पैसे 2 नंबर के काम से ला रही हो। मुझे अपना बॉडीगार्ड बना लो। और मुझे अपना असिस्टेंट। मैं झाड़ू पोछा भी कर लूंगा। दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में बताओ क्या मैं आपको अच्छी लगती हूँ। अगर हाँ तो एक रेड हार्ट जरूर भेजना।